मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर साहब की डज गॉड एग्जिस्ट की डिबेट में कई लोगों को यही नहीं समझ में आया कि ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट क्या है या कंटिजेंसी लफ्ज़ का ही मतलब नहीं समझ में आया। तो क्या आप उनको ये बात समझा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कामिल भाई। तो यहाँ पे तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कंटिजेंसी, दूसरी चीज़ है नेसेसरी बीइंग और तीसरी चीज़ है इन्फिनिट रिग्रेस। अब हम इन तीनों को बारी बारी समझते हैं। इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं सड़क पे चल रहे हैं और आपको एक बॉल पड़ी हुई दिखाई देती है सड़क पे। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि ये बॉल यहाँ पे कैसे आई, कि कौन लाया, कौन रख के गया इस बॉल को यहाँ पे। तो अब इसी बॉल को, जैसे आपका बॉल के बारे में ये सवाल था कि ये बॉल यहाँ पे कैसे आई, कौन लाया, कहाँ से आई, वैसे ही अगर ये बॉल बड़ी होती जाए और एक यूनिवर्स बन जाए, तो भी सवाल यही होगा कि ये यूनिवर्स कहाँ से आया। तो अब इसका जो सवाल है कि जैसे हम बॉल के एग्जाम्पल पे थे कि वो बॉल को हम समझते हैं कि किसी ने वहाँ पे रखा होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बॉल जो है वो वहाँ पे हो। वो बॉल वहाँ पे नहीं भी हो सकती थी, वो बॉल कहीं और भी हो सकती थी, या ये हो सकता था कि वो बॉल बनी ही ना होती, किसी ने उसको मैन्युफैक्चर ही ना किया होता, लेकिन वो बॉल वहाँ पे है। तो हमारा ये सवाल आता है कि वो कहाँ से आई। तो वो किसी ने रखी होगी वहाँ पे। वो पर्सन जिसने वहाँ पे रखी होगी या जिसने उसको बनाया होगा, वो कहाँ से आया? वो अपने पेरेंट्स से आया। उसके पेरेंट्स कहाँ से आए? उसके पेरेंट्स से आए। और ये हर चीज़ जो है, इसको अगर हम पीछे चलते चले जाएं तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज है जिसकी वजह से वो वहाँ पे है। उसका वहाँ होना ज़रूरी नहीं था अपने आप में, वो वहाँ पे है क्योंकि किसी ने कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया या कोई ना कुछ विल किया कि मतलब या किसी ने किसी चीज़ पे एक्ट किया कि उसको वहाँ पे मौजूद वो चीज़ वहाँ पे हुई, यानी उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। यानी वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है। इसी चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ कंटिंजेंट है। जो हर वो चीज़ जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ जो है वो कंटिंजेंट होगी। यही चीज़ जो है हमारे यूनिवर्स के बारे में भी सच है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है हमको साइंस के थ्रू भी ये पता चलता है कि बिग बैंग से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये यूनिवर्स जो है वो भी किसी न किसी कॉज की वजह से यहाँ आया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स होता ही, ये यूनिवर्स ऐसे ही होता, ये यूनिवर्स के लॉज ऐसे ही होते। यूनिवर्स किसी और तरह का हो सकता था, उसके लॉज किसी और तरह के हो सकते थे, या नहीं भी हो सकता था। ये भी पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स अपने आप में जो है वो उसका एग्जिस्ट करना या इसी तरह से एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं था। तो यूनिवर्स अपने आप में एक कंटिंजेंट चीज़ है, यानी वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी ना किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है। अब वो कौन किस चीज़ पर डिपेंडेंट हो सकती है? कुछ लोग कह सकते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी, देर आर मेनी मल्टीवर्स हाइपोथेसिस एंड मल्टीवर्स थ्योरीज, की बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में हैं, और वो यूनिवर्स जो है दूसरे यूनिवर्सेस को कॉज करते हैं और उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। वैसे तो इन थ्योरीज के अपनी अभी कोई इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान भी लेते हैं कि मल्टीवर्स की वजह से ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता है, तब भी ये अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सेस हैं तो वो भी कंटिंजेंट हैं, यानी वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। अब कोई कह सकता है कि ये चीज़ जो है ये इन्फिनिट तक क्या नहीं चल सकती क्या? यहाँ पे सवाल आता है इन्फिनिट रिग्रेस का, कि क्या इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है कि ये यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, यानी कॉज जो है वो चलता चला आ रहा है। ये यूनिवर्स किसी और की वजह से, वो किसी और की वजह से, उसको किसी और ने कॉज किया, उसको किसी और ने कॉज किया, उसको किसी और ने कॉज किया, और ये साइकिल एंड तक चलती रहे। इसे कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो इम्पॉसिबल है। अगर इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो हम एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएंगे। ये मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे 10 रुपये चाहिए और मैं किसी से कहता हूँ, अपने दोस्त से कहता हूँ कि मुझे 10 रुपये दे दो, और वो मेरा दोस्त कहता है कि मैं 10 रुपये दे देता, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो मुझे किसी और से लेना पड़ेगा। और वो किसी और से मांगता है और उसके पास भी 10 रुपये नहीं है, वो कहता है मैं किसी और से लेके दूंगा, और वो किसी और से मांगता है और उसके पास भी नहीं है, वो किसी और से मांगता है। और मान लीजिए ये इन्फिनिट तक चलता रहता है मांगने वाली चीज़। अगर ये चीज़ इन्फिनिट तक चलती रहेगी तो क्या मेरे पास कभी 10 रुपये आ पाएंगे?
नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने पास 10 रुपए आने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि ये यूनिवर्स है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। मान लीजिए अगर मुझे 10 रुपए मिल जाए, इसका मतलब कोई तो ऐसा था जिसके पास 10 रुपए थे, जिसने वो रुपए दिए। अब ये यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है, यानी इसके पीछे इन्फिनिट कॉजेज नहीं हो सकते, इन्फिनिट रिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यानी एक कोई ऐसा कॉज होगा जो अपने आप किसी और पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होगा। वो कॉज इटर्नल होगा, वो कॉज जो है कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं होगा, वो कॉज जो है अपने किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसे बीइंग को हम, ऐसे कॉज को नेसेसरी बीइंग कहते हैं, जिसका एग्जिस्ट करना नेसेसरी है हमारे इस यूनिवर्स और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो नेसेसरी बीइंग जो है वो गॉड है, एंड दिस इज द एविडेंस of the existence of God, existence of the necessary being, existence of God, existence of the first cause. I hope कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कंटिंजेंट जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, इन्फिनिट रिग्रेशन जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है, और नेसेसरी बीइंग जिसके जो बेसिकली जो फर्स्ट कॉज है जिसकी वजह से बाकी सब एग्जिस्टेंस में आया है, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। विद दिस आई होप कि ये जवाब आपको क्लियर होगा। हाल ही में हुई डज गॉड एग्जिस्ट, ये डिबेट एक एथीस्ट पर्सन और एक थीस्ट पर्सन, एक आस्तिक और एक नास्तिक के बीच में ये डिबेट हुई थी। तो इसमें कुछ लोगों को, जो नास्तिक थे, उन्हें जावेद अख्तर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया, जो आस्तिक थे उन्हें मुफ्ती शमाइल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया। लेकिन हमारे इसी मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैं आस्तिक, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब ने मुफ्ती को धो डाला, मौलाना की हालत ख़राब कर दी। तो ये कैसे आस्तिक हैं जो नास्तिक की बात पे खुश हो रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी कामिल भाई, आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी देखा एक्स पे और फेसबुक पे, हालांकि कम है ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग तो मुफ्ती साहब की तारीफ़ ही कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एकेडमिक जो है वो प्रेजेंटेशन दिया था, जिसका जावेद अख्तर साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हैं ऐसे कुछ लोग तो नास्तिक हैं, और कुछ लोग अपने आप को आस्तिक कहते हुए भी कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब ने जो है मुफ्ती साहब को धो डाला। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। सबसे पहले तो अगर वो सही में जावेद अख्तर की बातों से इतने ज़्यादा कन्विंस्ड हैं, तो फिर क्या उनको नास्तिक नहीं हो जाना चाहिए? और अगर उनको ये लगता है कि जावेद अख्तर के आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन उनका बहुत अच्छा जवाब नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को फिर सबसे पहले तो अफसोस करना चाहिए खुश होने के बजाय, और उनको अपने वीडियोस या पोस्ट जो हैं वो मुफ्ती साहब के ऊपर ना बना के जावेद अख्तर की बातों के उससे बेहतर जवाब देने चाहिए। अगर वो अपनी बात में सही में सिंसियर हैं तो उनका फोकस, क्योंकि वो आस्तिक हैं, क्योंकि वो खुदा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो उनका तो काम ये होना चाहिए, एफर्ट ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने, जावेद अख्तर साहब के सामने जो है वो रखें, या इंटरनेट पे रखें, या उसके ऊपर आर्टिकल्स रखें। लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर उससे ये बात मतलब सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि इनकी असल में इंटेंशन क्या है, क्या ये सही में ये समझ रहे हैं, या जस्ट इनको क्योंकि आजकल फैशन बन गया है कि कुछ भी मुसलमान करें तो उसको अपोज करना है, तो क्या ये लोग ये कर रहे हैं? खैर एनीवेज, तो मेरा पॉइंट यही है कि या तो ऐसे लोग अगर सही में उनको आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो उनको नास्तिक की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज उनको लगता है कि वो बेटर जवाब दे सकते हैं तो उनको अपना फोकस उधर करना चाहिए। होप दिस विल आंसर द क्वेश्चन। कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन रेज करा है कि जब डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट ईश्वर का अस्तित्व साबित करने के ऊपर थी, तो इसमें खुदा लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया गया? उन्हीं ने एक बार भी ईश्वर लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? जी कामिल भाई, ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। और अगर अभी भी आप जाके जो लल्लन टॉप पे जिस पे ये लाइव चला था डिबेट, आप वहाँ जाके देखेंगे तो जो उनका थंबनेल है, उस थंबनेल पे जो उन्होंने स्टेटमेंट डाल रखा है
जो थंबनेल पे लिखा हुआ है वो है ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस। और मेरी नॉलेज में ना तो अभी मुफ्ती साहब ने और ना ही जावेद अख्तर ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेस किया है कि ये डिबेट ईश्वर के ऊपर था ही नहीं। तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें गॉड के लिए शब्द यूज़ किया जाता है, हिंदी में, अरबिक में या इंग्लिश में। तो हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो आर्ग्यूमेंट मुफ्ती साहब ने रखा, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, वो हर तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को तो डिफेंड नहीं करता है। वो उस नेसेसरी बीइंग के कॉन्सेप्ट को डिफेंड करता है जो इटर्नल है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उस तरह के और जो हर चीज़ के पीछे जो कॉज है, उस तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डिफेंड करता है। तो अगर किसी की बिलीफ इसके अलावा किसी और तरह की कॉन्सेप्ट पे है तो उस चीज़ को तो मुफ्ती साहब ने नहीं डिफेंड किया है। मुफ्ती साहब ने नेसेसरी बीइंग के कॉन्सेप्ट को ही डिफेंड किया है। तो जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस डेफिनेशन में फिट हो जाएगा, उसी को मुफ्ती साहब ने डिफेंड किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सवाल तो सबके लिए है, लेकिन एक हिंदू भाई था जिसका सवाल नहीं लिया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश है? कामिल भाई, इस पे तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही बचकाना सवाल है, क्योंकि अगर आप डिबेट का फॉर्मेट देखेंगे तो जो मॉडरेटर हैं जिसके ऊपर दोनों लोग एग्रीड थे वो खुद ही एक हिंदू हैं, और वो जो है किससे सवाल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये वही डिसाइड कर रहे थे पूरी डिबेट में। और ये एकदम क्लियर है, ये ना मुफ्ती साहब डिसाइड कर रहे थे, ना जावेद अख्तर साहब डिसाइड कर रहे थे। और इस तरह के प्रोग्राम्स में जहाँ 200 लोग हों, हर 200 इंसान सवाल नहीं पूछ सकता। और मेरी नॉलेज में तो हिंदू थे जिन्होंने सवाल पूछा, अनटिल आप उनको किसी वजह से एक्सकम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बचकाना सवाल है। जो मॉडरेटर थे मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत फेयरली वो किया है। वो खुद एक हिंदू हैं, वो क्यों किसी हिंदू के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेट करेंगे।